हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल एस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑल एग्जाम के लिए। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं 10 जुलाई 2020 आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्या इस क्लास की PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखिए क्या है, तो चलिए चलते हैं, क्या देखेंगे। अमेरिका ने नोवावैक्स द्वारा निर्मित कोरोना वायरस की वैक्सीन के विकास और निर्माण के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। तो याद रखिए कितने बिलियन डॉलर, तो याद रखिए 1.6 बिलियन डॉलर। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। यह अमेरिका ने नोवावैक्स द्वारा निर्मित कोरोना वायरस की वैक्सीन के विकास और निर्माण के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा 1.6 बिलियन डॉलर याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने हाल ही में बायोटेक फर्म नोवावैक्स द्वारा निर्मित कोरोना वायरस की वैक्सीन के विकास और निर्माण के लिए ऑपरेशन वार्प स्पीड के तहत ऑपरेशन वार्प स्पीड के तहत 1.6 बिलियन डॉलर देने के घोषणा की है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या देखिएगा, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है। याद रखिए कौन से स्थान पर रहा है 2020 में। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, तो याद रखिए 34वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो याद रखिए 34वें स्थान पर। याद रखिएगा दोस्तों ग्लोबल रियल जो कि एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत 34वें स्थान पर रहा है। और चीन की बात की जाए तो चीन 32वें स्थान पर रहा है। याद रखिए। और 33वें स्थान पर कौन सा देश रहा, तो याद रखिएगा 33वें स्थान पर थाईलैंड रहा है। और जो कि इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया वो 40वें स्थान पर रहा है। याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों भारत की वर्ष 2018 में रैंकिंग की बात की जाए तो कितनी थी, तो याद रखिएगा 35 थी। कितनी, 35 थी। याद रखिए 2018 में, जो कि रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में जो भारत की जो रैंक थी तो वो 40 में थी। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या देखिए, AM पास अमेरिका ने हाल ही में कितने देशों में 800 से अधिक फिल्म प्रोफेशनल को सदस्यता ऑफर की है। तो याद रखिए कितने देशों के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखिए AM पास अमेरिका ने हाल ही में कितने देशों में 800 से अधिक फिल्म जो कि प्रोफेशनल्स को सदस्यता ऑफर की है। तो याद रखिए कितने देशों के। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 68 देशों को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज यानी कि जो कि AM पास अमेरिका ने हाल ही में 68 देशों को जो कि 800 से अधिक फिल्म प्रोफेशनल्स को सदस्यता ऑफर की है। इस बार भोपाल की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर शर्ली अब्राहम के साथ अमित महादेसिया और निष्ठा को ऑस्कर के लिए चुना गया है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या देखिए 4 देखेंगे। देखिए क्या है, MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने भारत सरकार के बीच कितने मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है। तो याद रखिए कितने मिलियन का। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका 750 मिलियन डॉलर। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है, MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने भारत सरकार के बीच कितने मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है। तो याद रखिए 750 मिलियन डॉलर। याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों विश्व बैंक ने भारत सरकार के बीच हाल ही में MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए 750 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य देश में कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहयोगी देना। याद रखिएगा। क्या है, सहयोगी देना। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या देखिए, बॉलीवुड के फिल्म निर्माता और निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया है। तो कौन थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, तो याद रखिएगा तो हरीश शाह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या बॉलीवुड के फिल्म निर्माता और निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया
तो क्या नाम था, तो याद रखिएगा हरीश शाह, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड के फिल्म निर्माता और निर्देशक हरीश शाह का हाल ही में निधन हो गया है। उनकी मुख्य फिल्मों में कला जो कि काला सोना, मेरे जीवन साथी और राम तेरे कितने नाम हैं, धन दौलत, जल जला, जाल, द ट्रैप सहित अन्य फिल्में शामिल हैं, याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए क्या है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है, तो याद रखिए किस वर्ष तक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए अपनी दशकों से खाली पड़ी जमीनों पर सोलर जो कि पावर प्लांट लगाने की घोषणा की है, याद रखिएगा। या सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा की है, याद रखिएगा। साथ ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के जरिए ट्रेनों को सोलर पावर से चलाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए क्या, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIBC ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, तो याद रखिए किसको किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए जयंत कृष्णा को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या देखिएगा एक बार फिर से, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIC ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, तो याद रखिए जयंत कृष्णा को, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIBC ने जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इस पद पर नियुक्त होने वाले वह पहले भारतीय हैं और 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। जयंत कृष्णा इससे पहले प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्या देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है, तो याद रखिए किसने, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखिएगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है, तो याद रखिए किस राज्य ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में सेल्फ स्कैन नामक एक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप राज्य के सूचना व प्रौद्योगिकी IT विभाग ने दस्तावेजों की स्कैनिंग के लिए बनाया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि इस ऐप के जरिए डॉक्यूमेंट्स को आसानी से स्कैन और एडिट किया जा सकता है। इसका डेटा किसी सर्वर में नहीं रहता है बल्कि फ़ोन में ही रहता है, लिहाजा ये सुरक्षित भी है। यह ऐप निःशुल्क भी है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्या देखिएगा, शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाला हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या राइट आंसर आ जाएगा। जो कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विकास आनंद, असरानी, ओम शिवपुरी, जगदीश। तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। तो चलिएगा चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्या देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है, तो याद रखिए किस राज्य सरकार ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका कर्नाटक राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है, तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य सरकार ने, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने राज्य में बुनकर समुदाय के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम नेकर सम्मान योजना है। यह जो कि राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़, याद रखिए कितना, 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। नेकर सम्मान योजना के पहले चरण में जो कि 19,744 हथकरघा बुनकरों को डायरेक्ट बेनिफिट जो कि ट्रांसफ़र के जरिए 2,000 रुपये को वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। याद रखिए कितना, 2,000 रुपये, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, देखते हैं क्या दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या दिखेगा। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप से डिलीट करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 89 ऐप से, 62 ऐप से, जो कि 75 ऐप से, 46 ऐप। तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। क्या भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप डिलीट करने का निर्देश दिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिखेगा। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं। तो याद रखिए कौन बने हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका जी आकाश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। यह भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं। तो याद रखिए जी आकाश याद रखिएगा, जो कि दोस्तों तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चेन्नई के इस खिलाड़ी की FIDE यानी कि FIDE रेटिंग जो कि 2495 है। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन के विश्व स्वर्ण से प्रशिक्षण लिया है। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसके एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने कैरियर में प्राप्त किया जा सकता है। यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय द्वारा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ यानी कि FIDE द्वारा प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यस्टरडे 2 क्वेश्चन जो कि दोस्तों कल पूछे थे वो क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। देखिए क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या देखिए। इसरो ने हाल ही में किस ग्रह के नज़दीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है। तो याद रखिए किसकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा मंगल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है। इसरो ने हाल ही में किस ग्रह के नज़दीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है। तो याद रखिए मंगल की, क्योंकि दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में मंगल ग्रह के नज़दीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है, जिसके मंगलयान पर लगे मार्स कलर कैमरा ने खींचा है। इस तस्वीर में फोबोस पर एक बहुत बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है जिसे इष्टकनी नाम दिया है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये दोस्तों लास्ट है। लास्ट देखिएगा क्या है। अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है। तो याद रखिए किसने। तो याद रखिए WHO से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा क्या है। अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है। तो याद रखिए WHO से, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का फैसला किया है। अमेरिका मीडिया के अनुसार ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने से जो कि संबंधित पत्र भेज दिया है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि साल 1984 में तय नियमों के तहत किसी भी सदस्यता वापस लाने के लिए क्योंकि साल बाद ही देश को WHO से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका को WHO के सभी बकाये चुकाने होंगे, याद रखिएगा। तो आई होप दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, जो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जो कि आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें, जो कि अपने दोस्त को भी बुलाएं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।